हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में समय बर्बाद न करते हुए सीधा कहानी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल करें। कहानी की शुरुआत में हमें जे नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो अपनी 2 बच्चियों और पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अगली सुबह जे को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, लेकिन उसकी फैमिली इस बात से थोड़ी कम खुश थी। जे उन्हें जल्दी वापस लौटने और आने के बाद खूब सारा टाइम स्पेंड करने की बात करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर खड़ा शख्स जे की फैमिली पर नोक-झोंक कर रहा था। जे को भी ठीक ऐसा ही शक होता है, लेकिन जब उसने पर्दा हटाकर चेक किया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद जे देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला है। जे समझ जाता है कि घर में कोई न कोई ज़रूर घुसा है। वो कुछ और सोचता है, इससे पहले पत्नी की चीख सुनाई देती है। जे भागकर सीधा किचन में गया और देखता है कि यहाँ उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है और उसके शरीर से खूब सारा खून भी निकल रहा है। अब जे की एक बेटी तो उसके पास यहीं खड़ी रो रही थी, लेकिन दूसरी यहाँ नहीं थी। जे ने एक चाकू उठाया और कमरे से अपनी बेटी को लेने गया। घबराई हुई बच्ची बेड के नीचे छिपी हुई थी। जे उसे फुसलाकर बुला रहा था कि तभी वो शख्स जे के पीछे पहुंच गया और उसे मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ बेहोश होने के बाद जब जे वापस होश में आया तो उसने पाया कि उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ है। कपड़ा हटाने पर जे ने पाया कि वो एक बेसमेंट के अजीब से कमरे में कैद है। यहाँ जे का एक हाथ हथकड़ी से बांधा गया था। साथ ही बेसमेंट में जे के अलावा 3 अन्य लोग भी मौजूद थे, जिनमें एक लड़की कैट, एक सिक्योरिटी गार्ड एडम और पॉल शामिल थे। पॉल की हालत बहुत खराब थी। शरीर से खाल खींचकर उसके होठों को सील दिया गया था, इसलिए ना तो वो बोल पा रहा था और ना ही कुछ करने जैसी हालत में था। यह नज़ारा देखकर जे बुरी तरह से डर जाता है और अन्य लोगों से पूछता है कि हमें यहाँ कौन और क्यों लेकर आया है। कैट और एडम ने बताया कि हमें पूरा तो नहीं पता, लेकिन पॉल की ही तरह वो हमें भी टॉर्चर करना चाहता है। जिस पर जे भड़क जाता है और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बीतते हैं और कमरे में लाइट ब्लिंक होने लगती है। असल में ये सिग्नल था कि किडनैपर आ रहा है। तभी किडनैपर दरवाजे में से एक कच्चा मीट का टुकड़ा फेंक देता है, जिसे कैट फौरन उठा लेती है और इसके 3 हिस्से कर जे और एडम की तरफ भी फेंक देती है। अब जे कहता है कि मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन कैट कहती है यहाँ सिर्फ यही मिलेगा। अब कैट और एडम तो हार मान चुके थे, लेकिन जे दिमाग चलाता है और दीवार को खुरचना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता बना सके। लेकिन तभी उसकी उंगली का नाखून टूट जाता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। लेकिन जे हार नहीं मानता और वो ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। ज़मीन से उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। अब जे समझ चुका था कि यहाँ से बचकर निकलना उतना आसान नहीं है। तभी जे को कमरे में लगा सीसीटीवी नजर आता है, जिसे किडनैपर ने उन्हें बिलखते हुए देखने के लिए लगाया था। जे कैमरे की तरफ देखकर गालियां देना शुरू करता है। कैट और एडम पहले से ही घबराए हुए थे, सो दोनों जे को ऐसा करके किडनैपर को गुस्सा न दिलाने की बात कहते हैं। लेकिन जे उनकी एक भी नहीं सुनता और लगातार बकता ही रहता है। जे की कुछ ही देर गालियां निकालने के बाद एंट्री होती है एक डरावने मास्क वाले किडनैपर की। किडनैपर का नाम डोमिनिक था। हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर जैसे किडनैपर के चेहरे पर एक डरावना सा मास्क था। अब जे ने पहले तो सोचा कि किडनैपर आते ही उसकी चटनी बना दूंगा, लेकिन सामने से उसका रूप देख जे की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। किडनैपर पॉल की बॉडी को कमरे के बीचों बीच लेकर आता है और कैट को चाकू देते हुए फोर्स करता है कि इसकी पेट की खाल काट कर मुझे दूं। रोती हुई कैट डर के मारे ऐसा ही करती है। इसके बाद किडनैपर जे को चाकू देता है और यही काम करने को कहता है, लेकिन जे होशियारी मारता है और किडनैपर को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाजू पर मामूली चोट खाकर वो बच जाता है। अब गुस्साए किडनैपर ने जे की कुटाई शुरू की और एक ही मुक्के में उसे कोने में फिट कर दिया। लेकिन अभी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने कैट को सजा देने का मन बनाया। उसने एडम को बुलाया और पाइप कैट के मुंह में घुसेड़ने को कहा। अब डर के मारे एडम ऐसा करने को मजबूर था। इसके बाद किडनैपर एक जिंदा कॉकरोच के ऊपर ब्लेड बांधकर कैट के मुंह में डलवाता है। एडम ने जैसे ही कॉकरोच कैट के मुंह में डाला, वैसे ही किडनैपर ने पाइप निकालकर कैट का मुंह बंद कर दिया। कॉकरोच कैट के गले में था, जिसके चलते वो सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ ही देर बाद वो मुंह से खून थूकने लगती है, जिसके साथ कॉकरोच भी बाहर निकल आता है। जे कॉकरोच के ऊपर से ब्लेड उतार लेता है और अपने हाथ से रस्सी काटने लगता है। एडम ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब करना उन्हें एक बार फिर से किसी न किसी मुसीबत में डाल सकता है। जे ने उसकी बात नहीं सुनी और रस्सी काट कर बैठ गया। अब जब किडनैपर आया तो जे ने उस पर तुरंत हमला किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन कमरे के बाहर जाने पर जे ने पाया कि बाहर जाने के रास्ते भी बंद हैं, इसलिए वो एक एसी डक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से जे के वजन से डक्ट भी बीच मझधार में ही टूट जाता है और वो गिरकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जे वापस होश में आया और वो देखता है कि वो वापस उसी कमरे में है, लेकिन अब उसके हाथ पहले से ज्यादा मोटी चेन से बांधे गए थे। कुछ देर बाद जे की गलती पर उसे सजा देने के लिए किडनैपर अंदर आता है। इस बार उसके हाथ में एक हथौड़ा था। किडनैपर ने एडम की हथकड़ी खोली और 2 कील के साथ हथौड़ा देते हुए उसे कहा
कि ये दोनों कीलें जे के हाथों में ठोक दूं। अब मरता क्या नहीं करता। एडम बेचारा उसके हाथ में कीलें ठोकने लग गया। जे दर्द के मारे बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब जे वापस होश में आया तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथों में कील ठोककर उसे दीवार से चिपका दिया गया है। जे ने कराते हुए अपने हाथ दीवार से छुड़ाए और 2 अन्य लोगों से कहता है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसका हमसे कुछ न कुछ लिंक तो ज़रूर होगा, तभी ये हमें इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। कैट और एडम को कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था। इसी बीच पॉल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जे समझ जाता है कि पॉल उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो जमीन पर अपने हाथ से सी बनाता है। इससे जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने मुंह के टाँके तोड़कर होश शू बोलता है और पॉल की मौत हो जाती है। लेकिन जे सिर्फ होश शू वर्ड सुनकर ही समझ गया कि चक्कर क्या चल रहा है और असल में कहानी क्या है। क्लाइमैक्स के इतना करीब डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन बता दें कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को आप दबा सकते हैं और ये बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, तो जे समझ गया और कहानी 20 साल पहले दिखाई जाती है। यहाँ हमें छोटा जे नजर आता है। जे अपनी फैमिली के साथ कैंप पर गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात कैट, एडम और पॉल से होती है। चारों दोस्त बन जाते हैं। जे अपने दोस्तों को कहानी सुनाता है और कहता है कि इस जंगल में एक घर है जो अब बिल्कुल सुनसान है। वहाँ एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी के मरते ही वो पागल हो गया और अपने बेटे की खाल उतारकर इन्हीं जंगलों में ही कहीं चला गया। हालांकि ये तीनों जे की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जिसका नाम था डोमिनिक। वो इनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन ये चारों उसके मजे लेने का प्लान बनाते हैं। चारों ने डोमिनिक से कहा कि अगर तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने होंगे। डोमिनिक बेचारा उनकी बातों में आ जाता है और टास्क के नाम पर कैट उसके मुंह पर कॉकरोच डालती है और पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके चलते डोमिनिक को जिंदा कॉकरोच निकलना पड़ता है। इससे भी उन्हें तसल्ली नहीं मिलती और वो कुछ स्पाइडर्स लाकर डोमिनिक के बालों में डाल देते हैं। देखते ही देखते ये डोमिनिक के कान में घुसकर उसे काट लेती हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये चारों उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांधकर मुंह पर केंचू डाल देता है। डोमिनिक रोने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और ये चारों डोमिनिक को तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन जाते जाते ये बताकर गए कि ध्यान रहे ये कोई केंचुआ तुम्हारी नाक में ना घुस जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। अगले दिन डोमिनिक को अकेला देख कैट उसके पास जाती है और देखती है कि उसके हाथ पर एक हॉर्स शू का निशान है, जिसे उसने खुद बनाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी पसंदीदा घोड़ी को मार दिया था। इसके बाद कैट डोमिनिक को लेकर एक खंडर जैसे घर में जाती है। ये वही घर था जिसकी कहानी जे ने सुनाई थी। कैट के तीनों दोस्त भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वे लोग डोमिनिक से कहती है कि अगर वो इस घर के अंदर जाकर आया तो वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है। डोमिनिक ने उन पर भरोसा किया और घर में चला गया। वो जैसे ही घर में घुसा, ये सभी दोस्त उसे घर में अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। लेकिन भागते समय पॉल ने देखा कि घर में किसी ने डोमिनिक को अंदर खींच लिया। इसके बाद सभी दोस्तों का आज दिखाया जाता है। उस दिन सब वहाँ से भागकर घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद वो बच्चा यानी डोमिनिक कभी नहीं दिखाई दिया। साथ ही जब इन दोस्तों से जब पुलिस ने डोमिनिक के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए जंगल की उस घर पर डोमिनिक को कोई ढूंढ नहीं पाया। इधर जिस साइको ने डोमिनिक को पकड़ा था वो उसे अपने बेटे की तरह पाल रहा था। वो डोमिनिक के दिमाग में बचपन से ही सिर्फ एक ही बात को भरता गया कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा पूरा परिवार बुरे लोग हैं, तभी तो उनमें से कोई तुम्हें लेने नहीं आया। इस घर से जब डोमिनिक भागने की कोशिश करता है, ये आदमी उसे टॉर्चर करता है। धीरे धीरे डोमिनिक ने ये जिंदगी एक्सेप्ट कर ली और उसी शख्स को अपना पिता मानने लगा। इस आदमी ने डोमिनिक को मजबूत बनाया और साइको की तरह सोचना सिखाया। वो उसे सिखाता है कि अगर आप किसी में से उसकी बुराई को मिटाना चाहते हैं तो उस शख्स को जोरदार टॉर्चर करना होगा। इस आदमी के घर में एक सीक्रेट रूम था जिसमें जाना डोमिनिक को सख्त मना था, लेकिन डोमिनिक को इस घर में रहते 10 साल बीत चुके थे और उसे रहा नहीं गया और वो सीक्रेट रूम में चला गया। यहाँ डोमिनिक ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। यहाँ डोमिनिक को पता चलता है कि इस आदमी ने अपने बेटे को ही मार दिया था। साथ ही जब उसे पता चला कि डोमिनिक के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं तो उसने उनके ट्रेलर में भी आग लगा दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई और डोमिनिक को ढूंढने कोई नहीं आया। ये सब जानकर डोमिनिक काफ़ी दुखी हुआ। इसी दौरान साइको आदमी भी यहाँ पहुँच जाता है। आदमी डोमिनिक को देखकर काफ़ी गुस्सा हुआ। अब वो जान चुका था कि डोमिनिक सच्चाई जानने के बाद कभी उसे पिता नहीं मान सकता। सो अब उसने डोमिनिक को मारने का प्लान बनाया और बुरी तरह से मारने के बाद उसे उबलते हुए पानी के ऊपर लटका दिया। डोमिनिक अपनी जान की भीख मांग ही रहा था कि तभी साइको आदमी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए डोमिनिक यहाँ से बचकर निकल जाता है और उल्टा साइको आदमी को ही वहाँ लटका देता है। डोमिनिक उसे खोलते हुए पानी में गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डोमिनिक ने उसकी खाल उतारकर एक मास्क तैयार किया और उसी घर में बैठा उन 4
दोस्तों से बदला लेने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि आज उसकी हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो 4 लोग ही थे। देखते ही देखते डोमिनिक ने एक एक करके उन चारों को पकड़ लिया और घर में कैद कर तरह तरह से टॉर्चर करने लगा। अब जे, कैट और एडम को माजरा समझ में आता है। जे कहता है कि हमें अपनी गलती के लिए डोमिनिक से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कैट और एडम को नहीं लग रहा था कि डोमिनिक उनकी कोई बात सुनेगा। तभी जे गुस्से में आकर जोर जोर से डोमिनिक को बुलाने लगता है। डोमिनिक अंदर आया, जे को शांत करवाकर मकड़ी के अंडों से भरा इंजेक्शन देता है। इस टास्क में जे कैट के कान में ये इंजेक्शन खाली करने वाला था, जो कि जे को कैट के कान में डालना था। जे ऐसा ही करता है और डोमिनिक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डोमिनिक सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि जे बेहोश है, लेकिन जब डोमिनिक ने कमरे में जाकर उसकी पड़ताल की तो तीनों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया, लेकिन डोमिनिक तीनों की कुटाई कर देता है। सजा के तौर पर डोमिनिक ने अपने चाकू से एडम की आंख निकाल दी और कैट को एडम की आंख में डालने के लिए एक केंचुआ दिया और कैट इसे उसकी आंखों में डाल देती है। डोमिनिक चला गया, लेकिन जाते जाते चाकू यहाँ भूल गया। जे ने चाकू से अपनी हथकड़ी खोल ली, लेकिन अब एडम चाकू मांगने के लिए उसे जिद कर रहा था। जब जे ने उसे चाकू देने से इनकार किया तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। इसी बीच लड़ाई रोकने के लिए कैट एडम के सिर पर एक पत्थर मारती है, लेकिन उसके ऐसा करने से चाकू एडम के मुंह में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जे ने एडम के मुंह से चाकू निकाला, लेकिन अब कैट जे के हाथ से चाकू छीन लेती है और डोमिनिक वहां पहुंच जाता है। डोमिनिक ने आते ही कैट के हाथ से चाकू छीन लिया। अब जब जे के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो अपनी बचपन की गलती के लिए डोमिनिक से माफ़ी मांगने लगा। डोमिनिक उसकी मीठी बातों में आकर कुछ ठंडा पड़ गया। उसने अपना मास्क उतार दिया और जे ने उसके हाथ से चाकू भी ले लिया। क्लाइमेक्स के बीच में डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, तो डोमिनिक ने जे को चाकू दिया, लेकिन तभी अचानक कैट के मुंह से मकड़ियाँ निकलने लगी और डोमिनिक उसे पकड़कर पीछे की तरफ घूम जाता है। जे ने मौका पाकर एक बार फिर से डोमिनिक की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका वार फेल हो गया और चाकू कैट के पेट में लग गया। डोमिनिक एक बार फिर से पागल हो गया और कैट का पेट चीरकर उसे मार देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए जे यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया और डोमिनिक ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक चली फाइट के बाद जे जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद डोमिनिक उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ भी कुछ देर लड़ाई चली और जे ने डोमिनिक का चाकू उसी के पेट में डाल दिया। डोमिनिक अधमरी हालत में उससे कहने लगा कि मुझे पूरा मार दो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी इसी तरह से तड़पाऊंगा। जे वहाँ से भागकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसे घर पहुँचने में मदद करती है, जहाँ उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। कहानी 10 साल और आगे जाती है और अपने दोस्तों के साथ समर कैंप में घूमने गई है। यहाँ ये उस कहानी की बात कर रहे थे कि भाई डोमिनिक बहुत खतरनाक था और पुलिस उसे जिंदा तो दूर, मरने के बाद उसकी बॉडी तक ढूंढ नहीं पाई। इसी बीच उनके पीछे डोमिनिक आता है और उन पर हमला कर देता है। इसी के साथ होती है ये कहानी खत्म। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप विलन किसको मानते हैं, जुल्मी और हालातों के मारे डोमिनिक को या फिर जे और उसके दोस्तों को, जिन्होंने बचपन में उसे जलील करके ऐसा जंगली बनने पर मजबूर किया। और अधिक जानना चाहते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम द डेयर था। IMDb पर फिल्म को 10 में से 5.1 स्टार्स मिले थे। साथ ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने कुल $2,71,000 कमाए थे।